इंडियन बड़े खिलाड़ी जो हो सकते हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर उन्होंने दाव खेला है। वी कैन से दाव खेला है, एक्चुअल वर्ड कि शायद एमएसडी इस साल पूरा सीजन नहीं खेलने वाला है। फिर लॉजिक नहीं बन रहा क्योंकि 3-3 विकेट कीपर हो जा रहा है। एक वक्त पे ऐसे लग रहा था अभिषेक नायर बोल रहा था वेंकी मैसूर को कि रोक दो। और सीएसके का जो इतना टाइम से टेम्पलेट था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स ये वो टेम्पलेट चेंज कर दिया बुढ़वा। पर अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो इन दोनों की वजह से तुम हारने वाले हो। अच्छा करने के चांसेस से ज्यादा खराब करने के है और ये फैक्ट पहले से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मनी प्रेशर इज वेरी बिग प्रेशर। मैं तुमको बोल रहा हूँ वेंकटेश अय्यर उतना खराब खिलाड़ी नहीं था जितना उसके ऊपर मनी प्रेशर आ गया। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा प्लेयर पूरा सीजन चलने वाला है। ये वीडियो सेव कर लो, ये वर्ड सेव कर लो। इस साल सीएसके के लिए 14 में से 2 से 3 मैच सरफराज खान अकेले दम पे जिताएगा। हेलो कमॉल, कैसे हो सब? एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स का कैसा गया आईपीएल 2026 ऑक्शन एंड आफ्टर दैट ऑक्शन कैसा टीम बन रहा है, कैसा प्लेइंग 11 बन रहा है, हम दोनों का रेटिंग क्या होगा एज पर द स्क्वाड, कैसा स्क्वाड पे कैसा काम किया आईपीएल ऑक्शन पे, जो 43 करोड़ थे उसका कैसे यूज किया, क्या सही यूज किया उसका एक रेटिंग रहेगा, प्लेइंग 11 जो बन रहा है उसके ऊपर एक रेटिंग रहेगा। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। एंड अगर आप ये सीरीज अभी तक पहला वीडियो आपका सीरीज का ये, तो मैं बोलूंगा रिकमेंड करूंगा। इससे पहले 2 सीरीज पे वीडियो आ चुका है, कोलकाता नाइट राइडर्स, सेकेंड इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये तीसरा है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चालू करते हैं। मैं हूं विवेक, मेरे साथ है मोइन भाई। आज सोफी भाई नहीं है, उनका तबीयत थोड़ा खराब है। तो चालू करते हैं। मोइन भाई पहले टीम से स्टार्ट करो यार, क्या आईपीएल पे क्या खरीदारी किया नया प्लेयर? अब देखो, जैसे अभी आपने बोले वीडियो में कि इनके पास सेकंड मोस्ट पर्स था 43 करोड़ के ऊपर, तो इन्होंने जो उसका 2/3 था वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहला नाम वहाँ पे प्रशांत वीर है 14.20 करोड़, कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़। बाकी के जो प्लेयर लिए वो सब एक एक बता देता हूँ। राहुल चहर है 5.20 करोड़ को, अकील हुसैन 2 करोड़, मैट हेनरी 2 करोड़, मैथ्यू शॉर्ट 1.50, जैक फॉल्क्स 75 लाख, सरफराज खान 75 लाख और अमन खान 40 लाख। तो ये प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज है यहाँ पे और बाकी के सब इंडियन है। बिल्कुल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 43 करोड़ में से 28.40 इन्होंने दिए हैं 2 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट। और चालू ही करते हैं प्रशांत वीर से। पहली बात तो प्रशांत वीर, रविंद्र जडेजा को आपने छोड़ा, तो अब आपको रविंद्र जडेजा का कोई एक बैकअप चाहिए जो आने वाले टाइम तक फ्यूचर के लिए, दोनों बोल सकते हैं हम लोग कि ये लोग क्या किए हैं बाकी लोगों की तरह नहीं सोचा है। इनका जो थॉट प्रोसेस है, ये इंडियन बड़े खिलाड़ी जो हो सकते हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर उन्होंने दाव खेला है। वी कैन से दाव खेला है, एक्चुअल वर्ड। 14 करोड़ का दाव खेला है। अब ये दाव सही जाएगा कि नहीं वो आपको पता लगेगा आफ्टर द आईपीएल 26। दैट्स द एक्चुअल बात। और प्रशांत वीर पहला दाव खेला है जो है रविंद्र जडेजा का सब्स्टिट्यूट। खेल देखा हमने मोइन भाई, यूपी पे देखा हमने खेल, बहुत बढ़िया था। तो प्रशांत वीर तो मोइन भाई यूपी से आया है, यहाँ पे यूपी लीग के यहाँ पे देखा है। सुरेश रायना भी आई थिंक बहुत ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे पीछे है। और उसके बाद यहाँ पे भाई जैसा उसका परफॉर्मेंस था, एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस था। बहुत मतलब बहुत हरा हुआ मैच भी मैंने सुनने में आया कि प्रशांत वीर अकेले दम पे जीता है। एंड उसके साथ अगर देखा जाए तो प्रशांत वीर का अभी भी मैं मान सकता हूँ कि 14 करोड़ ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट अभी भी अगर तुम्हें इस प्लेयर पे निवेश करना था तो, क्योंकि देखो मिनी ऑक्शन है, तो मिनी ऑक्शन पे एक प्लेयर के ऊपर सबको ऐसे यंगस्टर चाहिए, ठीक है बराबर। बट जब कार्तिक शर्मा आया, कार्तिक शर्मा के पीछे लॉजिक हमारा रन नहीं कर रहा था। लॉजिक एक ही तरीके से रन करेगा जो हम आगे जाके बोलेंगे, जो मुझे एक लग रहा है लॉजिक कि शायद एमएसडी इस साल पूरा सीजन नहीं खेलने वाला। ऐसा एक हो सकता है कि इन्होंने बोला है कि शायद 2-3 मैच के लिए मैं अवेलेबल हूं, ऐसा कुछ हो, इसीलिए उन्होंने एकदम इस साल के लिए मतलब खरीद लिया कार्तिक शर्मा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लॉजिक नहीं बन रहा क्योंकि 3-3 विकेट कीपर हो जा रहा है एक टीम में। संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी, देन कार्तिक शर्मा यहाँ पे आ रहा है। केकेआर के लिए नीडेड था क्योंकि केकेआर को हमें पता था कि एक विकेट कीपर चाहिए, इंडियन विकेट कीपर। बट केकेआर एक लिमिट तक गया, बट सीएसके को चाहिए ही था मोइन भाई 14 करोड़।
क्या बोलेगा मोइन भाई इस पे? और एक वक्त पे मैं एक सच बात बोलूंगा, आप भी इस बात से एग्री करोगे, एक वक्त पे ऐसे लग रहा था अभिषेक नायर बोल रहा था वेंकी माइसोर को कि रोक दो, लेकिन वेंकी माइसोर छोड़ने तैयार नहीं था, वो बढ़ा रहा था हाँ, ऐसा। तो मुझे तो मैं लगता अभी भी मानता हूँ कि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कार्तिक शर्मा की अगर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जगह डिजर्विंग थी तो वो केकेआर में थी। बिल्कुल। केकेआर में उसकी नीड सबसे ज्यादा थी, नीड था। क्योंकि यहाँ पे सीएसके टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो उस जगह के ऊपर खेल सकते हैं। पहले ही उर्विल पटेल है जो अब प्लेइंग 11 में जगह नहीं हाँ सही बोले आपने, बिल्कुल। ऐसा। तो और इस पे पॉइंट ये भी है, मुझे लगता है जब हम लोग उस पे बात किए थे, जब कोलकाता वाला आया था सेगमेंट, हम लोग वहीं पे भी एक बात किए थे, ये ऑक्शन पे ना ये तुम्हारा एक थोड़ा सा लक फैक्टर करता है। तेजस्वी हाँ, दहिया सिंह आता, क्या पता याद है वो मेरे को। पैसा लेके चला जाता। हो सकता है, कार्तिक बिल्कुल। सेकंड में आता, कार्तिक को शायद 3-4 करोड़ ही मिलता। ये डिपेंड होता है बराबर। कि पहला नाम किसका आता है, और सबको उस पे ऊपर नजर होता है कि अगर नहीं मिलता है तो भाई अगला वाला अगर कोई और बराबर। ले लेता है तो इसके ऊपर बिड करो जितना तक जा सकते हो। तो उसके सही बोले। चक्कर में एक प्लेयर बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसी वजह से तुम तेजस्वी दहिया सिंह जो है उसका देखना 3-4 करोड़ ही था, ज्यादा नहीं हुआ वो प्लेयर। बराबर। और एक और चीज मेरे को इसमें ऐड करना था कि ये जो काम के लिए लिया गया है, जो प्योर फिनिशर बोलकर जो 6 हिटिंग मशीन बोला जा रहा है कार्तिक शर्मा को, जो पैसा डाला जा रहा है, ये पैसा हमने हमेशा देखे है कि ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर स्पेंड करते थे जनरली टीम्स, लेकिन इस बार वो चीज़ थोड़ी चेंज हुई है। और सीएसके का जो इतना टाइम से टेम्पलेट था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, ये वो टेम्पलेट चेंज कर दिया पूरा उन्होंने। देखो मैं बोल रहा हूँ दैट्स ए प्योर गैम्बल। मैं बोल रहा हूँ इस बार सीएसके ने प्रॉपर गैम्बल खेला इन दोनों मतलब यंगस्टर के ऊपर। अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो इन दोनों की वजह से तुम हारने वाले हो। चला यही दोनों स्टार होने वाला है ये सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। हार रहा सीएसके, यही दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा आएगा। क्यों पता है? सबसे ज्यादा पैसा इनके ऊपर मिला है। वो सबसे ज्यादा खराब चीज होगी, क्योंकि आप बात समझोगे, ये दोनों यंग है, इनके अच्छा करने के चांसेस से ज्यादा खराब करने के हैं, और ये फैक्ट पहले से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन लोगों ने अच्छा किए तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा नहीं किए, प्रेशर आता है ना, मनी प्रेशर इज वेरी बिग प्रेशर। मैं तुमको बोल रहा हूँ वेंकटेश अय्यर उतना खराब खिलाड़ी नहीं था जितना उसके ऊपर मनी प्रेशर आ गया। लास्ट ईयर केकेआर में जिस मैचेस पे उसको तुम्हें पता है कि मुंबई के सामने तो परफॉर्मेंस करता ही है, उस पे भी वो हक दिया। क्यों? पैसे का एक अलग प्रेशर आता है ब्रो, जो इस साल देखना आरसीबी के लिए नहीं है, इस साल देखना खतरनाक परफॉर्मेंस निकालेगा। तो प्रशांत वीर कार्तिक का पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मोइन भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ। फर्स्ट मैच अगर इसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा प्लेयर पूरा सीजन चलने वाला है, कौन सा प्लेयर आधा सीजन चलेगा। पहला मैच इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से मैं बोलूंगा फर्स्ट 3 मैचेस आपको पूरा जिस्ट मिल जाएगा इन दोनों प्लेयर के। और बाकी अगर इनके अलावा चलते हैं मोइन भाई, इनके अलावा अब देखो, एक चीज तो हमने बहुत अच्छे से नोटिस की कि स्टार्टिंग में जितने भी बड़े प्लेयर्स आए उसके पीछे ये लोग गए नहीं, और एक वक्त पे ऐसा लगने लगा कि ये आए क्यों है, इतना पैसा है, ये लोग मैंने डील भी बनाया था सीएसके, व्हाट आर यू डूइंग। हम लोग सोचे थे रवि बिश्नोई पक्का लेंगे सीएसके, जो एक्चुअल नीड था सीएसके को एक अच्छा स्पिनर का, तो उन्होंने वो खरीदाई किया है, बट वो एंड में खरीदाई किया है। बट रवि बिश्नोई मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि दे कैन गो फॉर द रवि बिश्नोई। मुझे लगता है कि अगर आपको बैटिंग का कब नीड होगा, अगर आपको बैटिंग का कब नीड होगा, जब आपको रन बनाने पड़ेंगे ना। अगर आपने बॉलिंग ऐसा डेडली बना लिया जो आपके पास था, नूर अहमद है आपके पास, जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि अगर उसके साथ आप एक अच्छा बढ़िया स्पिनर आप लेते वहां पे रवि बिश्नोई, तो आपका क्या खतरनाक टीम बनता। बट लिया है उन्होंने एंड पे राहुल चार लिया। अब राहुल चार, मैं वही बोल रहा था कि लास्ट में जाकर उन्होंने खरीदारी की और अपना जो खराब ऑप्शन था उसको उन्होंने मोल्ड किए इन अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल नहीं, लास्ट में जो कुछ खिलाड़ी लिए हैं, स्पेशली मैट हेनरी, बीच में उठाए, लाइक मैट हेनरी, सरफराज खान, स्पेशली सरफराज खान लास्ट में लिए। सरफराज खान वाला डील तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 75 लाख पे। मैं आपको राहुल चहर यहीं पे 2 बार, मैं आपको यहीं पे एक वर्ड बोल दे रहा हूँ मोइन भाई तुमको, एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सेव कर लो, ये वर्ड सेव कर लो। इस साल सीएसके के लिए 14 में से 2 से 3 मैच सरफराज खान अकेले दम पे जिताएगा, अगर उसको मौका मिलता है। मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, बंदे को मौका का तलाश था, फाइनली सीएसके उसको दे रहा है। 2 से 3 मैच जिसने भी मौका मिलेगा उसको देखना, वो जिता के जाएगा इस साल। सही बोले, और मेरे को भी उसके ऊपर भरोसा है। ऐसा नहीं कार्तिक के ऊपर नहीं है, मैंने उसका खेल देखा है, सही में बहुत बढ़िया तगड़ा हिटर है।
लेकिन आपके पास सरफराज खान है जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल। वो भी कमाल की फॉर्म में चल रहा है। कोई नहीं, फॉर्म बहुत अगर important। कार्तिक देखो बात, अगर कार्तिक ने कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर कार्तिक नहीं हाँ। करता सबसे बड़ी बात है इनके पास प्रॉपर बैकअप है। सरफराज उस जगह पे खेलना पसंद है उसको, नीचे आके। सही बोले। मेरे को एक और चीज पूछना था दादा, आपका क्या बोलना है जो इन्होंने अकील हुसैन लिया, अकील हुसैन के ठीक है, अब हम लोग Underrated। प्लेइंग 11 जब बनाएंगे तब हमें डिसाइड हाँ। करना पड़ेगा कि जब हम लोग प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना, तो उनके ऊपर से बहुत सॉर्टेड है चीजें हम लोग जो दिख हाँ। रहा है। तो ये अकील हुसैन लाना एंड जो हम लोग राहुल चाहर भी बोल रहे हैं, तो बहुत हाँ। मुश्किल है एक्चुअल में। मतलब वो चाहेंगे कैसा वो स्लॉट चाह रहे हैं, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट। क्या वो स्लॉट वो लोग एक्स्ट्रा पेसर को देना चाहते हैं या एक्स्ट्रा स्पिनर, या फिर स्पिनर को। देखो हाँ। है सीएसके का, मैं बोलूंगा वो खराब ऑक्शन करने के बाद भी वो जो लास्ट में कुछ खरीदारी किया ना, उससे अपना टीम हाँ। बना दे रहा है। 11 जब देख रहे हम लोग, 11 बड़ा तगड़ा लग रहा है, बट हमें अभी भी मेरे को लगता है कि ऑक्शन और अच्छा हो सकता था इनके लिए। हाँ। एक 14 करोड़ मैं मान सकता हूँ, बाकी 14 करोड़ वो दूसरे 14 करोड़ से आप और थोड़ा अच्छा भर सकते थे, अच्छे प्लेयर मेरे को लगता है। और मैं इधर एक और चीज लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दादा कार्तिक शर्मा की स्किल के ऊपर डाउट नहीं कर रहे, हाँ। बात समझो, बट वो बहुत ज्यादा अब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। स्किल, मेरे को स्किल के ऊपर डाउट ही नहीं है, मेरे को हाँ। स्किल के ऊपर डाउट ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। 14 करोड़ का खिलाड़ी नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूँ 14 करोड़ का खिलाड़ी एक यंगस्टर आते ही जब होता है ना, तब उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कार्तिक शर्मा अगर 8 करोड़ तक भी जाता तब भी मैं बोलता सही था, हाँ। वेल एंड गुड था। तो ये जो यंगस्टर को इतना ज्यादा चढ़ा दिए ना, ये सीएसके को बैकफायर भी कर सकता है, यही मैं बोल रहा हूँ ये चीज। हाँ, yes, क्योंकि आपने वही बात इन है। दोनों के ऊपर निवेश कर दिया, आपने पूरा बोली इन दोनों के ऊपर खेला। अगर ये दोनों हक दिए तो सीएसके पूरा इस साल गया इसके लिए। क्योंकि बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाँ, playing पूरा 11 के। फिनिशिंग है ब्रो। हाँ, लास्ट ईयर फिनिशिंग जो नहीं हो रहा last था, वही बात वही बोलने है। वाला था, वही बोलने तो वाला जो था। जडेजा के साथ आपका जो कॉन्सर्न था कि जडेजा स्लो खेल रहा है, सैम करन स्लो खेल रहा है, माही भाई भी मतलब 2-4 मैच पे स्लो खेले, नहीं चल रहा था, हाँ। तो आप इसीलिए इनके ऊपर निवेश कियो। अगर ये लोग बराबर। नहीं चलता है देन आपके लिए तो सेम इशू हो जाएगा फिर। तो देखते हैं क्या सीन होता है। बट बाकी कुछ प्लेयर बहुत अच्छे उठाए, मैट शॉट स्पेशली। आप अगर 2 करोड़ में शायद उठाए मैट शॉट को, देखना 1.5 1.5 में मैट शॉट आप कभी भी ऊपर खिला सकते हो। एक बहुत बड़ी प्ले, बहुत बढ़िया आपके लिए चॉइस है। अकील बात हुसैन है। जब भी मौका मिलेगा चिदम्बरम पे ही कैन डू वंडर्स ब्रदर। एंड उसके बाद मैट हेनरी, मुझे तो वो मैट हेनरी, हाँ। बहुत तगड़ा पिक लगा मैट हेनरी, मैं तो बोलूंगा। और इनके लिए ना मैट हेनरी सही में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सीएसके में बहुत करता है important भाई, होगा। सीएसके में न्यूजीलैंड हाँ। वाले प्लेयर ना अच्छे करके जाते हैं भाई। गोरे प्लेयर सीएसके में आके कुछ ना कुछ करके जाते हैं, मैंने देखा है, होता है यार इनके लिए। तो चलते हैं 11 की तरफ, क्या बोलते हो? प्लेइंग 11 बनाते हैं, हाँ। चलो। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 जो है वो कुछ इस तरह से होगी। महात्रे, और मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है संजू सैमसन ओपन करेगा, और संजू सैमसन ही विकेट कीपर होगा इस टीम का। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, लास्ट टाइम नंबर 3 आ रहा था, मेरे को लग रहा है वापस से नंबर 3 आएगा। फिर मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे, डिवाल्ड ब्रेविस। मैं नंबर 6 के ऊपर प्रीफर करूंगा कार्तिक शर्मा से पहले सरफराज खान। मेरे को ऐसे लगता है वहां पे कार्तिक शर्मा भी आ सकता है 6 पे। 7 पे प्रशांत वीर, फिर माही भाई, MS धोनी। बॉलर्स की शुरुआत होगी नेथन एलिस, नूर अहमद और खलील अहमद। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर एक्स्ट्रा स्पिनर चाहे तो अकील हुसैन आएगा, अगर पेसर चाहे तो मैट हेनरी या फिर अंशुल कंबोज भी आ सकता है। तो ये टोटली कैप्टन का चॉइस होगा। और तूने क्या बोलते हो? राहुल चार तेरे टीम में अगर फिट करना होता, राहुल चार नहीं खेला बहुत रहा? मुश्किल है, नहीं बन ही नहीं रहा। मैंने बहुत ट्राई किया बट बन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलो मैं अपना चांस ही नहीं मिल अपना रहा है। 11 भी मैं बता देता हूँ। मेरे में 11 पे यही चेंजेस है कि मैं ऋतुराज को ओपनिंग करा रहा हूँ, आयुष महात्रे एंड अच्छा, ऋतुराज हाँ। ओपनिंग कर रहे हैं। संजू सैमसंग आ रहा है मेरा फर्स्ट डाउन पे विकेट कीपर। देन आ रहा है डिवल्ड ब्रेविस। मैं डिवल्ड ब्रेविस को सेकंड डाउन, क्योंकि लास्ट ईयर वो सेकंड डाउन में बूम बम खेला था, तो मैं उस जगह को किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। डिवल्ड ब्रेविस इस साल सीएसके के लिए बहुत बड़ा की रोल इंपॉर्टेंट है। वो रोल अगर मैं संजू, ऋतुराज, महात्रे जितने भी इंपॉर्टेंट है, मेन सेकंड डाउन वाला खिलाड़ी मैं ब्रेविस के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहा हूं इस साल सीएसके में। अगर सीएसके को ऊपर जाना है, ब्रेविस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेविस हो गया, देन शिवम दुबे, देन कार्तिक शर्मा, देन प्रशांत वीर। कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर आपस में स्विचिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं दुबे के बाद प्रशांत वीर को रख रहा हूं एंड देन कार्तिक शर्मा। डिपेंड करेगा राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। मुझे को लगता है अगर ब्रेविस ऊपर आउट होता है देन कार्तिक को ला दो,
अगर दुबे आउट होता है देन प्रशांत वीर को ला दो। तो आपके पास प्रॉपर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। माही भाई तो आते नहीं तो सबसे पहले माही भाई को भेजता, उसके बाद तो माही भाई है 8 एंड देन नेथन इलिस। ऑब्वियसली नेथन इलिस इस साल खेलने वाला है एंड इस साल हम लोग देखेंगे कि नेथन इलिस का प्रॉपर यूज कैसे होता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो मतलब जब से वो आया मुस्तफिजुर आ जा रहा है, कोई ये आ जा रहा है, खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा उसको। तो इस साल प्रॉपर मौका मिल सकता है। नेथन इलिस, नूर अहमद एंड खलील अहमद। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एक चीज मोइन भाई, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, मैट हेनरी को ये लोग मुझे लगता है नेथन इलिस के साथ स्विच कर सकते हैं। आइदर मैट हेनरी और नेथन इलिस ये लोग करेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इनके लिए पहले से अंशुल कंबोज जो हमारे इम्पैक्ट पे है। इम्पैक्ट पे मैं बाकी इंडियन प्लेयर बता देता हूँ। अंशुल कंबोज है, अकेल हुसैन है, ये चाहे तो अकेल हुसैन को भी वहां पे एक और हम लोग के यहाँ पे आप 11 देखोगे हमारे एक स्लॉट खाली है तो हम लोग यूज कर सकते हैं ओवरसीज का। हाँ, राइट। राहुल चाहर, मेरे को लगता है राहुल चाहर कब आएगा इम्पैक्ट के तौर पे, मुझे लगता है राहुल चाहर आएगा उसी दिन अगर चिदम्बरम में मैच हो रहा तो देन मैं खिलाना पसंद करूंगा प्रशांत वीर, नूर अहमद एंड राहुल चाहर। 3 स्पिन का ऑप्शन हो गए मेरे पास। फिर अकेल हुसैन को भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, सेम एज प्रोसेस। एक बार मैं अकेल हुसैन को ट्राई करूंगा चिदम्बरम में, एक बार मैं राहुल चाहर को ट्राई करूंगा। जो सही चल गया भाई बिंदास, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब सही बोल रहे, डिपेंड करेगा कि प्रशांत वीर का मैंने जितना बॉलिंग देखा है, मैं बोलूंगा एवरेज बॉलर है, जडेजा जैसा बॉलर नहीं है। जडेजा वॉज सुप्रीम, ये मैं बोलूंगा जडेजा का 50% है, 50% भी नहीं। इसका बैटिंग बहुत अच्छा है, प्रशांत वीर का बैटिंग इज वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया फिनिशर है, बट बॉलिंग मुझे एवरेज ही लगा। अब कमाल कर दिए तो अलग बात है, मुझे एवरेज ही लगा बॉलर। तो राहुल चाहर या अकेल हुसैन का तब बहुत नीड हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉलर चाहिए जो आपको कमाल का चारों ओवर का स्पेल करके जाए, क्योंकि चिदम्बरम का आपका वो स्पिन का यूज करना है आपको, जो नूर आपको एक साइड से कर रहा है दूसरे साइड पे भी आपको प्रेशर बनाना है। तो वो देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा सीएसके किसके साथ जा रहा है। अगर देखो मुझे लगता है कि अगर सपोज अहमदाबाद पे मैच है, ठीक है, तो अहमदाबाद पे हमें पता है कि पेसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां पे अगर चाहो तो आप फिर वहां पे स्पिनर मत लो, वहां पे फिर आप जैसे ये वाला 11 है वहां पे मैट हेनरी और नेथन इलिस को इकट्ठे खिला लो। फिर मैट हेनरी और खलील अहमद दोनों स्टार्टिंग करे, ठीक है, और नेथन इलिस आए 10 ओवर से नेथन इलिस आए और डेथ ओवर करने आया, ऐसे में हम लोग सेटअप कर सकते। ये भी हो सकता है, ये भी हाई चांस है। तो ये रहा 11। अच्छा, वैसे हाँ बोलो। वैसे मेरे को एक और चीज पूछना था, जस्ट बिकॉज आपने बोले कि ये लोग स्विच कर सकते हैं मैट हेनरी नेथन इलिस को, तो आप प्लेइंग 11 में किसी एक को ही खिलाने की बात बोल रहे हो? देखो मुझे लगता है कॉन्फ्यूजिंग है, इट्स अ वेरी कॉन्फ्यूजिंग थिंग, क्योंकि हम लोग देखे यहाँ पे कि कभी कभी ना सीएसके ऐसा वाला सीन करता है, बट मैं होता तो यहाँ पे मैं मैट हेनरी को खिलाता। मैट हेनरी और खलील अहमद अगर दोनों शुरुआत पे बॉलिंग करें, मोइन मैट हेनरी नया बॉल का बॉलर है, वहां से शुरुआत हो गया, एंड फिर नेथन इलिस को मैं प्रॉपर रखूंगा उसके डेथ पे, एकदम 10 ओवर से नेथन इलिस इंट्रोड्यूस होगा, बीच में दुबे फुबे बॉलिंग करेगा। मेरे हिसाब से मेरा 11 ऐसे बनेगा, मैं मैट हेनरी को खिलाऊंगा जब नीड होगा एक्चुअल में। अगर मैंने देखा कि यहाँ पे मैट हेनरी का नीड नहीं है, आज अंशुल कंबोज अच्छा कर सकता है, तो अंशुल कंबोज को मैं खिला लिया। मैंने देखा यहाँ पे स्पिन का नीड है, तो मैं राहुल चाहर या तो अकेल हुसैन को खिलाने वाला हूँ, ऐसे मैं करने वाला हूँ। और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो बाकी टीम तो पूरा सेम ही है, इनका बैकअप पे तो और भी है, उर्बिल है, मुकेश चौधरी है, पुराने ही इतने बैकअप है, तो नए जो लोग लिए हैं मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर ऐसी बेंच पे पूरा 2 महीना कटाने वाला है। मुकेश चौधरी जैसे आप बोले, अमन खान, मैं सब पूरा बेंच पे जाने वाला है इनका। उस दिन 123 रन खाया, वो सबसे ज्यादा रन खाने वाला बॉलर बन गया। श्रेयस गोपाल का सोच, वो भी बाहर बैठी रहेगा, उसको लास्ट ईयर भी मौका इस साल भी बैठा है। मेरे को नहीं लगता रामाकृष्णा घोष, मुश्किल है सीएसके में चांस मिलना, बहुत मुश्किल है, अनलेस आयुष महात्रे का परफॉर्मेंस बहुत डाउन जाए, तब वो लोग महात्रे के जगह उर्विल पटेल को ओपनिंग करा सकते हैं। उर्विल पटेल इज एक्चुअली बैकअप ऑफ आयुष महात्रे, मैं तुमको बता रहा हूँ इस साल के लिए। तो दैट्स इट, मेरे हिसाब से हम लोगों ने अपना 11 बता दिया। अब मोइन भाई रेटिंग करो मोइन भाई, आप बताओ स्क्वाड का। अच्छा मैं बताऊं? हाँ। देखो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ चेन्नई सुपर किंग्स से, क्योंकि 43 करोड़ था और बेटर कर सकते थे, तो मैं इनके ऑक्शन को 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, 6 आउट ऑफ 10। सही बात है, मेरा भी 6 ही था मोइन भाई, मेरा भी 10 में से 6 ही था, बट मैं 1 नंबर बढ़ा दूंगा फॉर द लास्ट कुछ जो बाई किए, जैसे कि मतलब राहुल चाहर अगर नहीं लेता तो मैं 6 को 5 कर देता,
सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 ही स्पिनर आए थे इस साल आईपीएल ऑक्शन में। एक था रवि बिश्नोई, दूसरा था राहुल चहर, तीसरा था विघ्नेश पुथुर। वो भी ले सकते थे लोग, 30 लाख पे जा रहा था ब्रो, 30 लाख पे जा रहा था, फिर भी इन्होंने नहीं लिया। कोई नहीं भाई, तुम्हारे पास नूर अहमद है, बट कभी नूर अहमद इंजरी हुआ तो आप 30 लाख पे उसको खिला सकते थे, एज पर द सेम थिंग। तो आपने नहीं लिया। ऐसा नहीं, आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लो आपका मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया तो आपके पास एक ऐसा तो भी रखा हुआ है कि आकर उसकी जो जगह भरेगा। अगर कोई कमेंट्स में लिखेगा कि राहुल चहर वो काम करेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कर उसके सकता सजेशन है से। राहुल चहर हाँ। एक्चुअली में इस साल, मतलब मैं क्यों कर बोल सकता रहा है, हूँ कर सकता है, ऑनेस्टली, बिल्कुल कर सकता है, राहुल चहर बिल्कुल कर इनके सकता लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 6 को मैंने 7 इसीलिए किया मोइन, क्योंकि राहुल चहर लिया। क्यों पता है? राहुल चहर का इस ग्राउंड पे चिदम्बरम पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा, मुंबई में जब अभी खेलता था। मैं एक चीज बोलता हूँ दादा, मैंने क्यों इतना कम दिया है, क्योंकि आपकी फिनिशिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट ईयर की, उसको आपने इस साल भी उतना अच्छे से एड्रेस नहीं किया। आप भरोसा कर रहे हो बिल्कुल यंगस्टर्स के ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको और बेटर बैकअप्स के तौर के ऊपर ले सकते थे। हाँ एग्री कर। अगर ये लोग मैट शॉट को एज अ प्योर फिनिशर बैकअप देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बहुत अच्छा बड़ा बाय द doubtful है वे, वहाँ इनके पे। पास एक और ऑप्शन भी है जो हम लोगों ने बोला नहीं, बट 11 पे अगर ये लोग कार्तिक शर्मा को नहीं खिलाते हैं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड जा रहा है, तो जेमी ओवर्टन लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर होता है तो भाई ये कर सकता है, हम तो नहीं खिला रहे, बट जेमी ओवर्टन इनके लिए लास्ट ईयर वो लोग एज ए फिनिशर उसी को खरीदा था, वही कर रहा था, तो ही होगा, बट मुझे लगता नहीं वो सब करेगा, ये लोग करना वैसे भी नहीं आप चाहिए। प्लेइंग 11 को कितना रेटिंग दोगे जो आपने प्लेइंग 11 मेरा बनाया उसको? स्क्वाड का तो देखो, मेरा रेटिंग है स्क्वाड का 7, तुमने 6 ओके, दिया, हाँ, 7। मैंने 6 दिया, हाँ। प्लेइंग 11 को मैं 9 दूंगा। मुझे प्लेइंग 11 अभी भी अच्छा। सही लग रहा है, क्योंकि इनके प्लेइंग 11 पे दमखम है, मैं अभी भी विश्वास कर रहा हूँ। 9.5 देता, बट फिनिशिंग पे मुझे अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, तो 8.5 to 9 दैट्स माय नंबर इनके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं प्लेइंग मुझे लगता है प्लेइंग 11 को मैं देना चाहूंगा 9, क्योंकि मुझे वो अगर एक भी चल गया, प्रशांत वीर भी चल गया, तब भी इनका फिनिशिंग हो जाएगा, क्योंकि बैकअप बहुत बढ़िया है यार, दुबे है, ड्रेविस है, वो कार्तिक, एक बंदा भी चल गया ना, मतलब बैकअप मींस फिनिशिंग का बैकअप, पहले से वो लोग काम करके दे देगा। अब तुमको हाँ, मतलब वो उन्होंने स्टेज सेट कर और सबसे बड़ी बात है कि अब माही भाई है, तुम माही भाई का नहीं छोड़ रहे हो। माही भाई लास्ट ईयर फॉर्म में नहीं था, इस साल अगर फॉर्म में हुआ तो माही भाई अकेला ही दम पे कर देगा काम, तो दमखम है इनके पास, बट स्क्वाड और अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से। हाँ मोइन भाई वही बात है ना, मतलब सेकंड मोस्ट पर्स लिखी गई। तुम्हारा 11 का? मैं 11 को दूंगा 7.5 दूंगा मैं। ओके, क्योंकि उतना वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला इनकी तरफ से, ठीक है। मेरे को लिया है इन्होंने, बट वो नहीं आ रहा है, मेरा भी फिर 8.5, मेरा फिर 8.5। अरे आप क्यों कम कर रहे हो? नहीं, आप रख लो ना। नहीं, मेरा भी फिर 8.5, मैं वही 8.5 ही पहले सोच रहा था, तो 8.5 ही मेरे भी, ठीक है। हाँ मुझे भी लगता है कि एक और अच्छा फिनिशर ले सकता था, बट दिस इज सीएसके भाई, 1 साल वो 2 साल ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड खेल के पता चले, यही दोनों यंगस्टर पेल दिया, सबके मुंह पे मुता, बोला यही दोनों यंगस्टर, बोला ले भाई पेशेंस। मैं वापिस से एक बात बोलूंगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। देख भाई, देयर इज नो ऑप्शन ब्रो। हाँ, अब तो 14 करोड़ निवेश कर चुके हो, आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। प्रशांत वीर अगर फ्लॉप भी जाए, आपको खिलाना पड़ेगा सर। आपने निवेश कर दिया आपने। हाँ, ये बात सही बोले एकदम। तो आपको क्या लगता है भाई, आप कितना रेट करोगे? आपको पता है आपको क्या क्या करना है। आपको पहले करना है वीडियो को लाइक, ठीक है, हाँ, उसके बाद नहीं है, उन्होंने नहीं किए वो। आप कर लो भाई, मुझे पता है आप लोग खो जाते हो बातों में, बट लाइक कर दो अगर आप लोग सहमत हो। हम लोग ऐसा नहीं बोले कि प्रॉपर ही नेगेटिव, बट बेहतर कर सकता था एक्चुअल में। अगर आप बात हम लोगों से, अगर फिर भी आप सीएसके के एकदम कट्टर फैन हो, नहीं ये बहुत बेस्ट है, फिर आप लिखो कमेंट पे, कोई नहीं इशू है। फिर सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2 वीडियो आ चुका है, ये आ चुका है। एंड स्क्वाड का रेटिंग बताया, आपका स्क्वाड का रेटिंग, आपका प्लेइंग 11 लिखना है। हाँ, सपोज आप हो ही सकते हैं कि आपको हम दोनों का प्लेइंग 11 अच्छा नहीं लगा, आप अपना प्लेइंग 11 लिखो कि थोड़ा सा विवेक भाई ये मुझे नहीं लगता खेलेगा, ये खेलेगा, ये आपने 11 बनाया, प्रॉपर आपका कमेंट बन गया। देन कमेंट बनने के बाद आपको वहां पे नीचे लिखना है कि जिस कमेंट के ऊपर हम बोल रहे हैं, जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक आएगा, हाँ क्या लिखना है नीचे कमेंट के बाद, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, उसके नीचे लिखना है कि अगला टीम किसके ऊपर वीडियो आने वाला है, MI
ऐसा रीच, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से एक आप चूज करके बोलो, उसका वीडियो आएगा। तो जिस पे ज्यादा कमेंट आएगा उस टीम को हम लोग चूज करेंगे, एंड जिस पे ज्यादा लाइक आएगा उस वीडियो को हम लोग चूज करेंगे। अगला टीम वही होने वाला है। मोइन भाई, और क्या बच गया? एक चीज ही बच गया जो सोफी बोलता है। बोल दो तुम, बोल दो। देखो एक और ऑप्शन होता है, कमेंट करने जाओगे ना तो कमेंट्स को आप स्वाइप करो, वहां पे हाइप आएगा, हाइप कर देना वीडियो को। सीएसके इससे है, क्या होगा? येलो हाइप सीएसके। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि सीएसके इस साल जीत रहा है, अगर आपको लग रहा है तो हाइप करके इस वीडियो को दमखम दिखाओ, सीएसके का पावर दिखाओ, देखते तुम्हारा दमखम है। हाइप में टॉप 50 पे नहीं बोल रहे हम लोग, चलो टॉप 50 हटाते हैं। हाइप करके इस वीडियो में 1 लाख पॉइंट करके दिखाओ, अगर तुम्हें मानता हो सीएसके में दमखम है ना, सीएसके मानते हो, 1 लाख पॉइंट करके दिखाओ हाइप के। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।